केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते डा और महंगाई राहत डॉक्टर में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ छोटे स्तर के कर्मचारियों से लेकर बड़े लेवल पर बैठे अधिकारियों तक को मिलता है। ऐसे में जल्द ही सरकार इन कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। दरअसल केंद्र सरकार 7th पे कमीशन के तहत साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, लेकिन जुलाई में होने वाली डीए बढ़ोतरी का अभी तक घोषणा नहीं हुई। कैबिनेट मीटिंग में लिया जा सकता है फैसला। दरअसल दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। इस बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के डा में 3 से 4% बढ़ोतरी का निर्णय लिए जाने की भारी उम्मीद है। अगर आज कैबिनेट ने निर्णय लिया तो ये दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी सौगात होगी। सरकारी कर्मचारियों को मौजूदा समय में 50% डा मिलता है। डीए बढ़ने पर महंगाई भत्ता 53 या 54% हो जाएगा। 3 महीने का एक साथ मिलेगा डा एरियर। बता दें कि महंगाई भत्ते का ऐलान भले ही अक्टूबर महीने में हो, लेकिन यह 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। ऐसे में कर्मचारियों के अक्टूबर महीने के वेतन और पेंशन भोगियों के पेंशन में 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का डीए एरियर जुड़कर मिलेगा। इसके साथ ही दिवाली बोनस भी दिया जाएगा। डा और डॉक्टर में क्या अंतर है? महंगाई भत्ता यानी डा वर्तमान समय में सेवारत कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत यानी डॉक्टर सभी पेंशन भोगियों को मिलता है। दोनों ही महंगाई से राहत के लिए दिया जाता है। बता दें कि आखिरी बार सरकार ने मार्च 2024 में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी था। ऐसे में जुलाई महीने में भी सरकार 3 से 4% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। वहीं जुलाई 2023 में होने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 18 अक्टूबर 2023 को किया गया था। सरकार के इस कदम से लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट आई है। दरअसल कोविड-19 के दौरान रुके 18 महीने के डा एरियर्स मिलेगा या नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय का इस मामले पर बयान सामने आया है। सरकार ने दिया ये जवाब। दरअसल पेंडिंग पड़े महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर जारी करने की योजना पर संसद के 2 सदस्यों ने एक बार फिर पूछा है कि क्या सरकार लंबित 18 महीने के डीए बकाया प्रदान करने की मांग पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इसके पीछे के तर्क को स्पष्ट करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में अपने लिखित उत्तर में कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते डीए महंगाई राहत डीआर की 3 किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया था, जिससे आर्थिक व्यवधान पैदा हुआ ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके। चूंकि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का वित्तीय वर्ष 2020-21 से परे राजकोषीय फैलाव था, इसलिए डीआर का बकाया संभव नहीं माना गया। यूनियन ने की थी बकाया जारी करने की मांग। बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए डीए और डीआर का भुगतान निलंबित कर दिया था। इस पर राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र और भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ ने केंद्र से महामारी के दौरान रोके गए बकाया को जारी करने की मांग की थी। क्या डा 50% होने के बाद बेसिक सैलरी विलय होगा? बता दें कि डा और डॉक्टर के 50% होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि डीए और डीआर ऑटोमेटिक रूप से बेसिक सैलरी में विलय हो जाएगा, जिसके बाद लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। इस पर लूथरा और लूथरा लॉ ऑफिस इंडिया के पार्टनर संजीव कुमार ने कहा, डीए 50% की सीमा को पार करने के बाद मूल वेतन के साथ स्वचालित रूप से विलय नहीं होता है। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में ऐसे किसी उपाय की सिफारिश नहीं की गई है। सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली का तोहफा देने की तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अपनी बैठक के दौरान महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली का तोहफा देने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अपनी बैठक के दौरान महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। सरकार के इस फैसले का फायदा 48 लाख कर्मियों व 67 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा। महंगाई भत्ता मूल वेतन के 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। हालांकि 9 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद महंगाई भत्ते में वृद्धि की उम्मीद थी, लेकिन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इस फैसले के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ा। इस नवीनतम वृद्धि के तहत महंगाई भत्ता मूल वेतन के 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। ये वृद्धि जुलाई 2024 से लागू होगी।
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में अर्धवार्षिक संशोधन का प्रभाव लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ता है। इसका मकसद महंगाई के असर को कम करना है। मार्च में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी, जो जनवरी 2024 से प्रभावी होगा, जिससे कुल महंगाई भत्ता मूल वेतन के 46% से बढ़कर 50% हो गई थी। इस भत्ते की गणना पिछले 12 महीनों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है। ये सरकारी वेतन और पेंशन के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जब महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% हो जाता है तो मकान किराया भत्ता समेत कई भत्ते स्वतः संशोधन के दायरे में आ जाते हैं। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान जुलाई से दिसंबर महीने तक के लिए किया गया है। ऐसे में कर्मचारियों को अक्टूबर महीने के वेतन के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। कैसे की जाती है महंगाई भत्ते की गणना? केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके बेसिक वेतन के आधार पर तय किया जाता है। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है और महंगाई भत्ता 3% बढ़ने की स्थिति में कर्मचारी का वेतन 900 रुपये बढ़ जाएगा। अगर मूल वेतन, डीए और आवास भत्ता यानी एचआरए जोड़कर कर्मी को पहले 55,000 रुपये मिलता था तो अब उसे 55,900 रुपये का भुगतान किया जाएगा। क्या है डीए और डीआर में अंतर? केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के असर से निजात दिलाने के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए डियनेस अलाउंस देती है। दूसरी ओर इसी मकसद से पेंशनधारकों को जो राहत दी जाती है उसे महंगाई राहत यानी डीआर डियनेस रिलीफ कहा जाता है। आमतौर पर साल में 2 बार यानी जनवरी और जुलाई में इसमें बढ़ोतरी का ऐलान किया जाता है। फिलहाल 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनधारकों को इसका लाभ दिया जा रहा है। इससे पहले मार्च महीने में सरकार ने महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाने का ऐलान किया था। कर्मचारी संगठनों ने की थी बिना देरी किए ऐलान की मांग। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बिना कोई देरी किए वृद्धि करने की मांग की थी। पत्र में कहा गया कि इन भत्तों का भुगतान अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो जाता था। इस बार केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। अगर अक्टूबर में केंद्र सरकार भत्तों व बोनस देने की घोषणा करती है तो उनका भुगतान नवंबर में हो सकेगा। दूसरी तरफ इन भत्तों को तय समय पर जारी न कर सरकार खुद लाभ कमा रही है।